हेलो एवरीवन, इस स्पेशल सीरीज में बच्चों आज हम लेके आए इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को इसके बारे में पता ही ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले एग्जाम, खासकर डीआरडी जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आज बात कर रहे हैं बच्चों, शॉर्ट से वीडियो में 10 to 15 मिनट्स में आपको सब समझ में आ जाएगा। वो है हमारी क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। तो याद रखिए बच्चों, क्रिस्टलोग्राफी आप जरूर पढ़ के चलिए। अगर आप लोग डीआरडीओ जैसे एग्जाम को देने जा रहे हैं तो क्रिस्टलोग्राफी इज इंपॉर्टेंट। और क्रिस्टलोग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको आज शॉर्ट में बताने वाला हूँ। वो है आपका जो कि हमारे डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है, और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो ये चार टाइप के स्ट्रक्चर्स के मेन चीज़ें जो हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, आइए उस चीज़ को हम एक ही टेबल में पढ़ के लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी की, किन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक की यही सब प्रॉपर्टी जो है वो क्या होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल क्यूबिक के बाद बीसीसी की, विच इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम बोलेंगे बीसीसी। और हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम बोलेंगे एफसीसी। और लास्ट में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, गोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम बोलेंगे एचसीपी। ठीक है, एचसीपी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों में आपकी मेन चीज़ें जो पेपर में कोई भी एक पूछ सकता है वो क्या क्या होती हैं, आइए उसे शॉर्ट में याद कर लेते हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम में ना छूटे। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एवरेज एटम्स की, तो आपसे सबसे पहले पूछता है नंबर ऑफ एवरेज एटम। देखिए डायग्राम तो बताने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तो सबको क्लियर है। बीसीसी में क्या होता है, बॉडी के सेंटर में बीच में होता है। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स में होते हैं 8 एटम्स, बॉडी सेंटर्ड में 8 एटम्स कॉर्नर में होते हैं, एक बीच में होता है। फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स में होते हैं, हर फेस में भी एक एक होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हेक्सागोनल में टोटल होते हैं, एक ऊपर वाले फेज में होता है, एक नीचे वाले फेज में होता है ना। कॉर्नर्स में तो होते ही हैं, साथ साथ ऊपर और नीचे के फेज में भी, मतलब सेंटर के फेज में भी आपको देखने को मिलता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वगैरह डायग्राम सब आपको क्लियर है ही। ठीक है, डायग्राम सब आपको क्लियर है। मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ उसके मेन पैरामीटर, जैसे कि नंबर ऑफ एवरेज आइटम कितने होते हैं। तो आप सबको पता है सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एवरेज आइटम 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में यही नंबर ऑफ एवरेज आइटम 2 होते हैं, एफसीसी में यही नंबर ऑफ एवरेज आइटम 4 होते हैं, और जब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की तो यही नंबर ऑफ एवरेज आइटम 6 हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना ये सब काउंटिंग हम किस में करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं सीख रहे हैं बच्चों, यहाँ सिर्फ याद कर रहे हैं क्योंकि पेपर के लिए वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा जाता है कि ये तो इफेक्टिव एटम्स भी बोलते हैं इसे और नंबर ऑफ एवरेज एटम भी बोलते हैं। हमसे पूछा जाता है ए और आर के बीच में रिलेशन, ए वर्सेस आर। ए और आर, ए होता है लैटिस की साइड, यूनिट सेल की साइज ऑफ द यूनिट सेल, साइड का जो डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल है वो है ए, और आर होता है आपका स्फेरिकल जो एटम है उसका रेडियस। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, जब हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो यही रिलेशन ए इज इक्वल टू 2r कहलाता है बच्चों, सबको पता है। ठीक है, अब ये समझाने की जरूरत है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ वो जरूर देखे सेशन को, क्योंकि ये अब छोटी छोटी चीज़ें है ना, जैसे ये यूनिट सेल है आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये रेडियस r है, ये भी रेडियस इसका भी r होगा, तो r और r, और जब मैं यूनिट सेल डिस्टेंस बोलूँगा a, तो a इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, a इज इक्वल टू 2r कहलाएगा। तो ये समझने वाली बात है, लेकिन मैंने बोला ना हमें ये समझाना नहीं है अभी आपको। अभी फिलहाल जो पेपर का टाइम है वो सीधा याद करने का टाइम है कि सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड 2r, और जब हम बीसीसी की बात करते हैं तो यही हो जाता है बच्चों, a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3, 4r अपॉन रूट 3। याद रखिए यही हो जाता है बीसीसी के लिए। और जब हम यही बात करेंगे एफसीसी के लिए तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2√2r। कभी कभी ये थोड़ा अलग फॉर्म में भी लिखा रहता है, जैसे 4r अपॉन रूट 2 भी लिखा रहता है, कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहता है 4r अपॉन रूट 2, जैसे ये लिखा है ना 4r अपॉन रूट 3, ऐसे ये 4r अपॉन रूट 2 भी लिखा रहता है। तो बात एक ही है, 4r अपॉन रूट 2 मतलब 2√2r। ठीक है ना, क्लियर है।
अब यहाँ पे जो है, यहाँ दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, एक तो a इज इक्वल टू 2r ही लगेगा, और एक आपको पता है हेक्सागोनल की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, वो c कहलाती है। तो c और a में भी एक रिलेशन आपको याद रखना होता है, दैट इज कॉल्ड 1.633a। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि c इज इक्वल टू 1.633a। जो हेक्सागोनल पैक होता है इस टाइप से, है ना, आप जानते हैं ऐसा, तो हेक्सागोनल पैक में जो डिस्टेंस है दैट इज c, ये c है और ये जो है वो a है। तो a तो 2r के बराबर होगा, लेकिन c जो है 1.633 टाइम्स ऑफ a होगा। तो ये दो रिलेशन यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हमारे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा पेपर में आता है, वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कि एक आपका जो एलिमेंट है वो कितने एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है, कितने यूनिट सेल के साथ दूसरा कोऑर्डिनेट करके चलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत पेपर में आता है। तो जब हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहलाएगा। जब हम बड़ी बीसीसी की बात करेंगे तो यही जो है वो 8 कहलाएगा, ठीक है। और जब हम एफसीसी की बात करेंगे तो यही जो है हमारा 12 कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। और याद रखिएगा यही इसके लिए 12 है और यही इसके लिए भी 12 है। तो ये आपको याद रखना आसान हो जाता है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ताकि बराबर पे आ जाए। दैट इज 12 12 8 और 6, ठीक है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद अगला आता है बच्चों एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं APF, दैट इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कि आपका जो यूनिट सेल है वो कितना अच्छे से पैक्ड है, कितना अच्छे से पैक्ड है, ठीक है ना। तो जब हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो लगभग खाली रहता है, तो 52% पैक्ड होता है। तो इसको हम 52% कह दो या 0.52 कह दो, ठीक है। 0.52 भी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो जरूरी नहीं है कि आपको परसेंटेज में लिखना है, वो ऑप्शन में जो दिया होगा उस हिसाब से चलिएगा। अभी यहाँ पे आप चाहो तो 0.52 लिख सकते हो। जब हम बात करते हैं हमारे बीसीसी की तो ये लगभग 68% होता है, लगभग 0.68 हम कहेंगे। जब हम बात करेंगे एफसीसी की तो ये 0.74 होता है, मतलब 74% पैक्ड होता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम इधर को बढ़ रहे हैं ये ज़्यादा अच्छे से पैक्ड होता जा रहा है ना। और जब हम एचसीपी की बात करते हैं तो ये भी 74% पैक्ड होता है, मतलब 0.74। अब कभी कभी इसका उल्टा पूछ लेता है तो बच्चा कंफ्यूज आता है। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कितना अच्छे से पैक्ड है, ऐसे ही ये ठीक उल्टा ये पूछ सकता है कि कितना खाली है, मतलब वॉइड स्पेस। कभी कभी ऐसा उल्टा पूछ लेता है वॉइड स्पेस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार वॉइड स्पेस क्या पूछ लिया। तो बस ये समझ लीजिए इसी का उल्टा है। तो जो 100 में से आप ये परसेंटेज माइनस कर रहे हैं वो यहाँ होगा, यहाँ 52% माइनस कर रहे हो तो यहाँ 48% होगा, है ना। यहाँ 68% माइनस कर रहे हो तो यहाँ बचेगा कितना, 32% खाली है। भाई अगर 68% भरा हुआ है तो 32% खाली है, अगर 74% भरा हुआ है तो 26% खाली है। सिंपल है ना। ये भी है तो ये भी 26% खाली है। समझ में आई बात। तो ये भी आपसे जो है वो पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, समझ रहे ना। तो मैं 52 बोलूँ या 52% बोलूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं 68 बोलूँ या 68% बोलूँ, 0.74 बोलूँ या 74% बोलूँ, ठीक है, 74%। अब अगला इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड इसका एग्जाम्पल। कौन कौन से मेटल्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आपको पता है बच्चों सिंपल क्यूबिक के अंदर बहुत कम आते हैं। जनरली जो नाम लिया जाता है वो पोलोनियम होता है, क्योंकि जनरली लाए कम ही करता है, लेकिन फिर भी पोलोनियम जो है वो लिख दिया जाता है कि सिंपल क्यूबिक होता है। इधर अगर हम बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आयरन। आयरन में जो है वो भी आपका अल्फा आयरन, अल्फा आयरन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि अल्फा आयरन जो होता है आपका जो फेराइट है वही सिर्फ इसके अंदर आता है, क्योंकि अल्फा आयरन अगर गामा आयरन बन जाता है तो वो एफसीसी हो जाता है, ठीक है ना। तो 910 डिग्री से 1500 डिग्री तक हमारा जो है वो 1400 डिग्री तक वो हमारा ऑस्टेनाइट हो जाता है, विच इज गामा आयरन। तो वो एफसीसी होता है, बाकी सारा एफसीसी होता है। तो जो फेराइट है समझ लीजिए वो हमारा बीसीसी होगा, और जो ऑस्टेनाइट होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, गामा आयरन होगा, मतलब एफसीसी होगा, पहली चीज।
उसके अलावा आपका क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, ये सब आप नोट कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, क्रोमियम है, ठीक है, टंगस्टन, आपका मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके BCC हैं। इधर अगर हम बात करें तो कॉपर है, एल्युमिनियम है। तो जो थोड़े से डक्टाइल साइड होते हैं वो हमारे जो हैं वो क्या चले जाते हैं, वो हमारे FCC की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। निकिल है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। इधर अगर हम बात करें हेक्सागोनल में तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, आपका जिंक है, जो मेन है वही बता रहा हूँ मैं, टाइटेनियम है, ठीक है ना, कैडमियम है, आप चाहो तो लिख सकते हो कैडमियम भी, कैडमियम, बेरिलियम है, लिख देते हैं, ठीक है ना। ये भी समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं बच्चों जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम इतनी चीज़ें आप पढ़ के चलें तो ये तो एक आइडियल सिचुएशन है कि इनमें से कुछ ना कुछ आए और आप आंसर कर दें। सिर्फ एक ही टेबल से इतना काम हो जाता है। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं कि आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस तरह से। कभी कभी याद रखिए ये 1.633 ना कभी कभी रेशियो की फॉर्म में भी आता है। तो इट इज़ जनरली ये जो होता है C/A, मैं बता दूं आपको, ये होता है √8/3। तो √8/3 को 1.633 बोलते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए वो √8/3 दे देगा या √6/3 लिख देगा, 4/3 कुछ भी लिख देगा ऐसा, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, वो कंफ्यूज ना होइएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है ना। बस इतना टेबल बच्चों याद रखेंगे तो चांसेस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए तो बहुत अच्छा। बस इसके अलावा आप क्रिस्टलोग्राफी में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्रिस्टल डिफेक्ट, वो पढ़ के चलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।